Welcome to the English lesson. Today we will read a topic of English grammar, adjective. Adjectives. Adjectives modify or describe noun and pronoun. Adjective जो है वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। मतलब हम अगर हिंदी में बात करें तो विशेषण हम इसमें बोलते हैं। एग्जाम्पल है दिस इज अ फास्ट कार। तो यहाँ पर ये जो फास्ट वर्ड है ये एडजेक्टिव है और कार जो है ये नाउन है। तो ये जो फास्ट वर्ड है ये एडजेक्टिव है जो कि कार नाउन की को मॉडिफाई कर रहा है या उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि कार इज वेरी फास्ट। Any word, phrases or clauses that modify a noun or pronoun is an adjective. Adjective क्या होता है कि कोई ऐसा वर्ड जो किसी नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है। एनी फ्रेज भी हो सकता है, एनी वर्ड जो कि एक नाउन एंड प्रोनाउन हो, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, तो मेनली 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। फर्स्ट में है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। डिस्क्रिप्टिव जिसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी बोलते हैं या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी हम बोल सकते हैं। हिंदी में बात करें तो इसे हम गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे किसी को अगर जैसे अच्छा, गुड, बैड, रेड, ब्लैक किसी की क्वालिटी को बताता है तो किसी को डिस्क्राइब करता है, ही इज वेरी शॉर्ट, ही इज वेरी ब्यूटीफुल, ही इज वेरी गुड, इस तरीके से। तो ये क्या है, एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हम इसको बोल सकते हैं। सेकेंड में है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है वो इसे हम बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण, कि जैसे किसी को ये क्या करता है, पॉइंट आउट करता है, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, इस तरीके की जो वर्ड हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव, जिन्हें हम संकेतवाचक करते हैं, किसी को पॉइंट आउट करने के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, तो ये संकेतवाचक विशेषण या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इनको कहा जाता है। थर्ड में है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण भी बोल सकते हैं। जैसे किसी चीज को ईच, एवरी, इधर, निदर, ये वर्ड यहाँ पर यूज होते हैं। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो प्रश्नवाचक विशेषण हम इनको बोलते हैं, जैसे व्हाट, विच, हुज, ये वर्ड यहाँ पर यूज किए जाते हैं। नंबरल एडजेक्टिव, संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट में नंबरल एडजेक्टिव, तो संख्यावाचक विशेषण इनको हम बोलेंगे जहां से हमें नंबर्स का पता चलता है, जैसे 1, 2, 3, नेक्स्ट, द लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फ्यू, सम, इस तरीके के जो वर्ड यूज होते हैं यहाँ पर, इसे नंबरल एडजेक्टिव कहते हैं। फिर है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव का मतलब कितना परिणामवाचक, जिसे हम बोलते हैं कि सम, एनी, नो, लिटिल, मच, ऑल, होल, इनफ, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में आते हैं कि कितनी क्वांटिटी है, किसी चीज की मात्रा का हमें पता चलता है। प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव में हम कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण, जिसमें किसी पर्टिकुलर, जैसे किसी जगह का नाम इंडियन हो गया, अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज, रशियन, ये प्रॉपर एडजेक्टिव में आते हैं। फिर है पोजेसिव एडजेक्टिव। संबंधवाचक विशेषण इसको बोलते हैं, संबंध बोधक विशेषण भी बोल सकते हैं, जैसे माय, अवर्स, योर्स, हिज, हर, इट, देयर, एक्सेट्रा, ये जो वर्ड है ये इसमें आते हैं। तो हम इन टाइप्स को हमने समझा, इसके बाद हम आगे इसको देखेंगे। जैसे क्या है, आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव। आर्टिकल्स भी एडजेक्टिव हो सकते हैं, जैसे अ डॉग, द हैप्पी गर्ल, एन एप्पल, सम, फ्यू, ये वर्ड जो रेड से लिखे गए हैं ये क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था नंबर्स, नंबरल एडजेक्टिव पढ़ा था, तो नंबर्स आर एडजेक्टिव। 5 बुक्स जैसे हम बोलेंगे तो इसमें 5 ये जो है ये 5 एडजेक्टिव है। 20 पेपर्स, तो 20 एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आर कलर, अगर कहीं पर कलर का नेम है तो वो भी एडजेक्टिव है। ब्राउन बॉक्स, तो ब्राउन इज द वर्ड, ब्राउन एडजेक्टिव। द ब्लू स्काई, ब्लू इज एडजेक्टिव। ग्रीन एप्पल्स, ग्रीन इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स आर शेप्स, शेप भी क्या है, वो एडजेक्टिव्स हैं। राउंड कंटेनर्स, अ स्क्वायर रूम,
Adjectives are size. Tiny eggs, huge gorilla. Adjectives are conditions. Fire-trained man, energetic dog, silly behavior. तो ये वर्ड जो है ये भी क्या है, जो कंडीशंस हैं किसी ह्यूमन बिहेवियर की, किसी भी चीज की, वो क्या है, ये भी एडजेक्टिव हैं. एडजेक्टिव कैन आल्सो बी phrases. phrases भी एडजेक्टिव हो सकते हैं. cat with orange fur is always in the driveway. with orange fur is also an adjective. clauses भी हो सकते हैं. everyone who wants to go needs to get on the bus. who wants to go is a clause that is also an adjective. Adjectives are also participles. The flashing word is a participle. Flashing lights were cameras. The flashing word is also an adjective. There are some rules. Rule number 1, adjectives usually come before the noun they describe. सबसे पहला इसमें जो रूल है, एडजेक्टिव जो है वो नाउन जिसको डिस्क्राइब करता है उससे पहले आता है. जैसे एग्जांपल दिया है द टॉल मैन, तो मैन को डिस्क्राइब करने के लिए कि वो लंबा आदमी है, तो टॉल जो एडजेक्टिव है ये हमेशा नाउन से पहले लगाया जाता है. द ब्लैक कैट, कैट को डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड ब्लैक, तो ये क्या है, एडजेक्टिव हैं. द आर्टिकल्स ए एन और द आर एडजेक्टिव. हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि ये जो द वर्ड है ये भी क्या है, एडजेक्टिव माना जाता है. एक्सेप्शन टू रूल नंबर 1, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं. व्हेन इंडेफिनिट प्रोनाउंस सच एज समथिंग, समवन, एनीबॉडी आर मॉडिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव कम्स आफ्टर द इंडेफिनिट प्रोनाउन. जब कह रहे हैं कि कभी क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो होते हैं जैसे सच, समथिंग, समवन, एनीबॉडी, ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, एडजेक्टिव के साथ आते हैं. तो ये क्या है, कम्स आफ्टर द इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद में एडजेक्टिव्स का यूज. जैसे समवन पहले आ गया, उसके बाद फिर एडजेक्टिव का हम यूज करते हैं. समथिंग जब हम क्या होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन में, तो ये पहले ये आता है, उसके बाद हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं. एक्सेप्शन टू रूल नंबर 1 का फिर से एक एक्सेप्शन है. When adjective follow a linking verb, they are called predicate adjective. जब adjective क्या है, किसी linking verb को follow करता है तो उसे predicate adjective कहते हैं. In this case, they modify the noun subject, but they are in the predicate of the sentence. इस केस में ये नाउन सब्जेक्ट को मॉडिफाई तो करते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, सेंटेंस के प्रेडिकेट कहलाते हैं. जैसे यहाँ पर लिखा है जोना इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर क्या है, ये इसका मॉडिफाई भी कर रहे हैं इसे, लेकिन साथ में क्या है, इसका प्रेडिकेट है. वैसे जनरली क्या हमने बोला था कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये प्रेडिकेट एडजेक्टिव है, लिंकिंग वर्ब के साथ में आ रहा है, उसे फॉलो कर रहा है. तो ये ब्यूटीफुल वर्ड जो एडजेक्टिव है ये जोना के साथ है, लेकिन ये क्या है, इस केस में इसका प्रेडिकेट है. अहमद लुक्स हैंडसम, ये भी इसका प्रेडिकेट है. द बॉय अपीयर्स टू यंग टू ड्राइव, तो ये क्या है, इसके सब्जेक्ट के प्रेडिकेट यहाँ पर है. सब और नाउन को मॉडिफाई तो कर रहे हैं, लेकिन इसके प्रेडिकेट के रूप में कर रहे हैं. अनदर एक्सेप्शन टू रूल नंबर 1, एडजेक्टिव क्लॉज एंड फ्रेजेस फॉलो द नाउन दे मॉडिफाई. दूसरा कह रहा है कि एडजेक्टिव क्लॉज और फ्रेजेस जो है वो जो नाउन को फॉलो करते हैं उसे मॉडिफाई करते हैं. अ वुमेन को ये भी इसे मॉडिफाई कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं. हु वर्क्स इन माई ऑफिस, तो हु वर्क्स इन माई ऑफिस इज अ क्लॉज, इज नॉट टुडे, तो इसको क्या है, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं. किसके बारे में, वुमेन के बारे में. यू कैन वेयर द सूट इन द क्लोसेट, इन द क्लोसेट के साथ में ये जो सूट वर्ड है ये क्या है, इसको मॉडिफाई कर रहा है. अब उसके बाद हम देखेंगे कि एडजेक्टिव की क्या होते हैं. एडजेक्टिव हैव 3 फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ नाउन्स बीइंग डिस्क्राइब्ड और कंपेयर्ड. एडजेक्टिव की मेनली 3 फॉर्म्स होती हैं जिससे कि हम उसे डिस्क्राइब करते हैं या कंपेयर करते हैं नाउन के साथ में. फर्स्ट है पॉजिटिव या डिस्क्राइबिंग वन, इसको हम बोलते हैं. सेकंड में है कंपैरेटिव, थर्ड में है सुपरलेटिव. कंपैरेटिव में कंपैरिजन किया जाता है 2 के साथ में, और सुपरलेटिव में 3 और मोर, 2 से ज्यादा जहां पर होते हैं तो उसके साथ में उनको कंपैरिजन किया जाता है, तो सुपरलेटिव होती है. फर्स्ट में पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम इनको बोलते हैं. फर्स्ट में होती है पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति,
वस्तु या पदार्थ की सामान्य गुणावस्था का बोध कराने के लिए होता है, तो वह एडजेक्टिव जो है वो पॉजिटिव डिग्री में होता है। उसके लिए हम उसको कैसे यूज करते हैं, एज और सो एज के बीच में रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमने सी इज एज ब्यूटीफुल एज वीना, ही इज नॉट सो गुड एज आई, इस तरीके से सी इज टॉल, सी इज रिच, इस तरीके से हम इसको डिस्क्राइबिंग करते हुए पॉजिटिव डिग्री में बात करते हैं। फिर है कंपैरेटिव डिग्री, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग दो व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है, तो वह एडजेक्टिव जो होता है वो कंपैरेटिव डिग्री में होता है। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा यहाँ पर प्लस देन लिखा है तो देन का यूज किया जाता है। जैसे मुकेश इज बेटर देन पिंकू, सुरेश इज टॉलर देन रिंकू, इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। तो देन दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए और देन लगाकर साथ में इसकी कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हम देन का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री जो है जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों में तुलना करने के लिए तथा हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को एडजेक्टिव करने के लिए किया जाता है, अभिव्यक्त करने के लिए। हाईएस्ट डिग्री ऑफ उसको हम इसके ऊपर कुछ नहीं है, यही सबसे बड़ा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किए। जैसे राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, कि उससे ऊपर कोई नहीं है, वो सबसे ज्यादा टॉल है। और इसमें क्या करते हैं हम, डिग्री के पहले द का यूज करते हैं। जैसे जो एडजेक्टिव वर्ड है उसके पहले द का यूज किया जाता है, द टॉलेस्ट, द रिचेस्ट, द बिगेस्ट। एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे यहाँ पर। जैसे पहला सेंटेंस है माई फादर इज एंग्री, तो ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री में है कि मेरे पिता बहुत गुस्सा हैं या गुस्सैल हैं। सेकंड में माई फादर इज एंग्रियर देन योर्स, ये कंपैरेटिव डिग्री में है कि मेरे पिता तुम्हारे पिता से ज्यादा गुस्सैल हैं। एंड उसके बाद थर्ड में सुपरलेटिव डिग्री में हम देखेंगे तो माई फादर इज द एंग्रिएस्ट ऑफ द थ्री, इन तीनों में क्या है, मेरे पापा सबसे ज्यादा गुस्सैल हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो सुपरलेटिव डिग्री है एंग्रिएस्ट, इसके साथ में पहले द का यूज किया गया है और एंग्रियर उसके साथ में देन का, तो और पॉजिटिव डिग्री अपने आप में सही है। जैसे हम इसको देखेंगे एंग्री, एंग्रियर देन और द एंग्रिएस्ट, तो ये 3 डिग्रीज में हम इसको यूज कर सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस ही इज हैप्पी, ये पॉजिटिव डिग्री, सी इज हैप्पियर देन हिम, कि वो उससे ज्यादा हैप्पियर है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री, ही इज द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, तो ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का यहाँ पर यूज किया गया है। दिस टर्टल हैज अ लॉन्ग नेक, दिस क्रेन हैज अ लॉन्गर नेक देन अ टर्टल, दिस जिराफ हैज द लॉन्गेस्ट नेक ऑफ ऑल। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड द सुपरलेटिव डिग्री। Some examples are there. My dog has a short tail. Short is a positive degree. My dog has a shorter tail than your dog. Comparative degree. My dog has the shortest tail of the 3. Superlative degree. This domestic cat is fast. Fast is an adjective in positive degree. The octal is faster than the domestic cat. Next में जो cheetah is the fastest land animal in the world. That is superlative degree. तो हम पढ़ेंगे fast, faster than and fastest. The highlighted word is the degree of comparison in adjective. Slow, slower than and the slowest. इस तरीके से हम इसे learn कर सकते हैं. The manatee is slow moving. The lorry is slower than the manatee. The turtle is the slowest of the 3. This deer lives in a cold habitat. The wolverine lives in colder habitat than the deer. The polar bear lives in one of the coldest habitat on this planet. Cold, colder than and the coldest. तो ये क्या है? Comparison degree of positive degree, comparative degree and the superlative degree. Rough, rough is a word. This horny toad has rough skin. This is adjective. Smooth, this green tree frog has smooth skins. Smooth is also an adjective.
This poodle has curly hair. Curly is an adjective. The Doberman has straight hairs. This is also an adjective. रूल्स फॉर कंपैरेटिव फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव। तो यहाँ पर कुछ रूल्स दिए हैं कि हम इसको कंपैरेटिव फॉर्म में कैसे बनाएंगे, कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बनाने के लिए तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, add er for the comparative form when comparing two noun if the adjective is one or two syllable। ये कह रहा है कि अगर क्या है हमारा एडजेक्टिव जो है वो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए उसको क्या करते हैं, अगर एडजेक्टिव वन और टू सिलेबल का है तो हम उसमें क्या यूज करते हैं, er। जैसे टॉल है तो टॉल वन सिलेबल वर्ड है, तो इसमें क्या है, हमने इसमें er जोड़ दिया तो टॉलर बन गया। द बॉय on the left is taller than the boy on the right। सेकंड में add more for the comparative form when comparing two noun if the noun is more than two syllable। अगर two syllable से ज्यादा का वर्ड है तो उसे हम क्या करते हैं, more लगाकर कंपैरेटिव बनाते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर देखा पॉजिटिव में ये वर्ड है डिलीशियस, डिलीशियस, तो ये थ्री सिलेबल वर्ड है। पोमीग्रेनेट्स आर डिलीशियस, तो डिलीशियस इज द थ्री सिलेबल वर्ड। तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, नो ऑरेंजेस आर, तो आगे से हम डिलीशियस के लिए मोर डिलीशियस लगा देंगे, मोर डिलीशियस देन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड। और इसका सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट डिलीशियस, तो डिलीशियस, मोर डिलीशियस एंड द मोस्ट डिलीशियस। सुपरलेटिव डिग्री के लिए सबसे पहले एट द एंड est, अगर हम जिसमें er लगाते हैं तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री में अगर r लगा है, er लगा है, तो सुपरलेटिव बनाने के लिए हम est का यूज करते हैं, एट द एंड est टू द एडजेक्टिव फॉर द कंपैरेटिव फॉर्म व्हेन कंपैरिजिंग टू नाउन इफ द एडजेक्टिव इज वन और टू सिलेबल। अगर हमारा एडजेक्टिव वन और टू सिलेबल का है तो हमें उसके आगे क्या लगाएंगे, est। जैसे फास्ट का, तो अगर फास्ट का कंपैरेटिव डिग्री फास्टर, er हमने लगा दिया पीछे से। और सुपरलेटिव बनाने के लिए द फास्टेस्ट, est का हम यूज करेंगे, तो फास्ट, फास्टर एंड फास्टेस्ट, द फास्टेस्ट। सुपरलेटिव में हमेशा द का यूज, एंड कंपैरेटिव में उसके पीछे से देन हम यूज करते हैं, जैसे फास्ट, फास्टर देन द फास्टेस्ट। और अभी हमने जैसे किया था कि मोर एंड मोस्ट लगाकर, तो at the most for the comparative when comparing two noun if the adjective is more than two syllable से ज्यादा का एडजेक्टिव है तो हम इसमें more लगाकर कंपैरेटिव बनाते हैं, और the most ऐड करेंगे जब हम इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे डिलीशियस। कंपैरेटिव डिग्री में more delicious एंड सुपरलेटिव डिग्री में the most delicious is the superlative degree, the most delicious is superlative degree। At the most of the comparative form when comparing two noun if the adjective is participle। कह रहा है जब adjective participle होता है तब भी हम the most लगाएंगे। The Princess Bride was an exciting movie। उसके बाद the most exciting, इस तरीके से more exciting and the most exciting। यहाँ पर कुछ adjectives दिए गए हैं जिनका यूज करेक्ट और करेक्ट यूज यहाँ पर समझाया गया है। एडजेक्टिव यूजुअली डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। ये कह रहा है एडजेक्टिव्स की कोई प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती है, एडजेक्टिव इज ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म्स। जैसे पहला सेंटेंस दिया है, द ब्लैक डॉग्स आर बार्किंग एवरी नाइट व्हेन आई गो टू स्लीप। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि उसके साथ में हम प्लूरल फॉर्म उसकी यूज कर देते हैं। तो ब्लैक जैसे यहाँ पर है, ये करेक्ट है कि हम इस तरीके से यूज करेंगे, द ब्लैक डॉग्स आर बार्किंग एवरी नाइट व्हेन आई गो टू स्लीप। तो यहाँ पर ये जो है इनकरेक्ट यूज है, इस तरीके से इसको यूज नहीं करना है। एक्सेप्शन है डोमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस, दैट, दीज, दोज। ये जो है सिंगुलर में दिस हैट इज माइन, दैट हैज इट योर्स, दीज हैट्स आर माइन। प्लूरल में ये क्या है, हम यहाँ पर इनका यूज करते हैं, दीज हैट्स, दोज हैट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like this video, please hit the like button, comment and share the video. Also subscribe the channel for more updates. Thank you.